अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल नूर बाजी ऑफिशियल। तो आज आपको बताने लगी हूँ ईद कुर्बान के हवाले से एक वजीफ़ा जो कि बहुत जो है ना बहुत ज़बरदस्त वजीफ़ा है गोश्त के हवाले से। कि हम लोगों ने जब भी हमारे घर में गोश्त होता है, कुर्बानी का होता है गोश्त, चाहे हमने कुर्बानी की हो या कुर्बानी ना की हो, यानी हर अमीर के घर और हर गरीब के घर जो है ना इस ईद पर गोश्त ज़रूर होता है, यानी कि हर मुसलमान के घर पे ना। तो हम लोगों ने इस गोश्त पे एक छोटा सा वजीफ़ा करना है, छोटी सी पढ़ाई करनी है और गोश्त पे हमने दम कर देना है। तो इंशाअल्लाह ताला उस वजीफ़े से, उस पढ़ाई से ये होगा कि सारा साल हम लोगों को जो है ना रिस्क मिलता रहेगा, रिस्क में फरावानी होगी, मालो दौलत में फरावानी होगी, खुशहाली आएगी घर में। और उसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज़ होगी कि सारी जो मखलूक है ना, अल्लाह ताला की मखलूक है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो, तो वो आपके मती और फर्मा बरदार हो जाएंगे, यानी कि आप जो है ना खलकत को महबूब हो जाएंगे। अल्लाह ताला की जो भी जितनी भी खलकत है ना उसको महबूब हो जाएंगे। एक अल्लाह के बुजुर्ग थे, उनको जो है ना एक बादशाह ने शेर के आगे डलवा दिया। वो शेर के सामने अल कुरान पाक की ये आयत पढ़ते रहे जिसका मैं अभी आपको वजीफ़ा बताने वाली हूँ। तो शेर सब लोग जो है ना ये समझ रहे थे कि अभी शेर इनको खा जाएगा, लेकिन वो जब ये आयत पढ़ते रहे तो शेर ने उनके सामने बैठ के दुम हिलाना शुरू कर दी। तो सारे ये देखकर बहुत हैरान हो गए। तो आप जो है ना मतलब ये आपके लिए मखलूक को भी जो है ना आपका मती कर देगा। आप मखलूक आपसे मोहब्बत पे मजबूर हो जाएगी, आप लोग के रिस्क के दरवाजे जो है ना खुल जाएंगे सारे साल के लिए। और फिर एक काम ये भी है कि हर गरीब के घर भी गोश्त आता है, कहीं ना कहीं से आ जाता है, जिसने कुर्बानी नहीं भी की होती। और जो कुर्बानी करते हैं वो तो अपने खैर कुर्बानी के गोश्त पे ये जो है कुरान पाक की आयत है वो पढ़ लें तो अल्लाह ताला उसमें भी बरकत दे देगा, गोश्त में भी दे देगा, किसी को खिलाएंगे उसमें भी दे देगा। और आपकी तरफ जो है ना हर तरह से जो भी बंद दरवाजे हैं किसी भी चीज़ के हवाले से, किस्मत के, रिस्क के, माल के, रोज़गार के, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह वो खोल देगा। सिर्फ बात नियत की होती है कि हम लोग नियत करें और नियत करके हम लोग जो है ना ये पढ़ाई कर लें। कोई ज़्यादा टाइम इस पर नहीं लगता, कोई वक्त ज़ाया नहीं होता। सिर्फ हमने जो है ना 11 बार ये जो है ना ये आयत पढ़नी है कुरान पाक की। और ये कुर्बानी से मुतालिक आयत है जिसके बारे में मैं आपको भी बताने लगी हूँ। तो वो ये आयत है सूरह हज की आयत है। सूरह हज में हम लोगों को ना एक तो हज के बारे में बताया गया है, ऊपर से कुर्बानी के बारे में बताया गया है। तो कुर्बानी के गोश्त पर अगर हम सूरह हज की ये वाली आयत जो है पढ़कर दम कर देंगे और उसको तकसीम करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। गरीब लोग इस तरह से तकसीम करें कि उनके पास आएगा, कहीं से भी गोश्त आएगा तो उनके पास जितना भी हिस्सा आए ना तो उसमें से वो थोड़ा सा अपनी मर्जी के मुताबिक जो है ना, क्योंकि ज़ाहिरी बात है वो नहीं इस्तिताअत रखते तो उन्होंने कुर्बानी नहीं की। तो जब वो नहीं इस्तिताअत रखते तो वो इतना करें कि उस गोश्त में से कुछ थोड़ा सा गोश्त जितनी उनकी मर्जी के मुताबिक, 1 बोटी, 2 बोटी, 4 बोटियाँ या 1 पाव, तो वो उसको सदका करें उसमें से और वो दम करके ना यही आयत, और ये भी उनके लिए बहुत ज़्यादा बरकत का बाइस बनेगा। तो वो आयत है सूरह हज की आयत नंबर 36 यानी 36 आयत सूरह हज की। और ये आयत जो है ना इतनी अच्छी ज़बरदस्त आयत है कुर्बानी के हवाले से कि आप इसके मतलब पे गौर करें, इसके मफ़हूम पे गौर करें तो आपको पता लगेगा कि कितना ज़्यादा इसका मफ़हूम जो है ना पावरफुल है कुर्बानी के गोश्त के ऊपर दम करने के लिए। तो इसके आयत का मफ़हूम इतना सा है, मैं आपको जो समझाती हूँ कि अल्लाह ताला ने ना कुर्बानी के जानवर में भी हमारे लिए निशानियाँ पैदा कर दी हैं और उसमें हमारे लिए बहुत से फ़ायदे हैं। तो उसको हमने कतार पे खड़ा करके अल्लाह का नाम लेकर, अल्लाह का उस पे नाम लेना है और फिर जब वो पहलू के बल जा गिरें तो फिर उनका
गोश्त हमने खुद भी खाना है और उन लोगों को जो कनात करते हैं, यानी जो कि सवाल नहीं करते कि हमें गोश्त दो, उनको भी देना है, और जो नहीं जो सवाल करते हैं हमसे, जो हमसे कहते हैं कि हमें दो गोश्त, तो उनको भी बांटना है हमने वो गोश्त। और अल्लाह ताला ने हमें जो है ना कुर्बानी के जानवरों को, इन चीज़ों को हमारे लिए मती कर दिया, हमारा फर्मा बरदार बना दिया ताकि हम शुक्रगुजार हो जाएं। तो इस आयत का ये सारा मफहूम बनता है। तो आप देखें कि कितना अच्छा इसका मफहूम है। तो इस आयत को किस तरह पढ़ना है? इस आयत को कुर्बानी के गोश्त पे अव्वल व आखिर 3-3 दफ़ा दरूद शरीफ के साथ 11 मरतबा पढ़कर आपने फूंक मार देनी है। तो बताएं, देखिए इस पे कितना टाइम लगेगा? इस पे कोई टाइम नहीं लगेगा। ईद के दिन बस आपने 11 दफ़ा ये आयत पढ़नी है और फूंक मार देनी है, दम कर देना है अपने कुर्बानी के गोश्त पे। तो ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज।